स्टार्ट करेंगे 2019 के पेपर के बारे में, बराबर है। ITRP लास्ट नंबर का जो पेपर है उसके लिए देख, तो सेक्शन नंबर 1 जो है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर चारों चार जो भी यूनिट है उसके अंदर से एक एक क्वेश्चन पूछने में आता है। ठीक है, देखो चारों चार में तेरे को थियरी दी गई है कि बराबर है। बराबर, तो चारों चार में तेरे क्या आएगा, ढाई मार्क के तेरे क्वेश्चन दिए गए गए। बराबर, अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है किसके ऊपर, तो यूनिट नंबर 1 के ऊपर है। मिस्टर राहुल चौहान है जिसकी एज कितनी है, 32 ईयर है। बराबर है। ये जो क्वेश्चन है वो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिटेल में किया था उसके जैसा ही है। बराबर है। इसमें देखते हो कोई सैलरी दे दी है 8,20,000 रुपये। इसके अंदर से क्या करना है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल लो 50,000 रुपये। यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्सेस नहीं दिया है, अगर वो तुम्हारे को देते तो वो भी हम लोग क्या कर देते, माइनस कर देते और सैलरी की वैल्यू को हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ अ रेयर सोर्स, वो हमारे क्वेश्चन में भी दिया गया था। उसको हम लोगों ने क्या कर दिया था, कैरी फॉरवर्ड कर दिया था। इंटरेस्ट ऑन FD है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिख देना है। कैपिटल गेन में अगर हम लोग देखने जाए तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो 4,45,000 का, उसको मैं क्या करूँगा, 180 के हिसाब में सेट ऑफ करूँगा। बराबर है। तो 180 के हिसाब में अगर मैं उसको सेट ऑफ करता हूँ तो लगभग 2,65,000 रुपये जितना हजू भी मेरे को लॉस आएगा। बराबर, अब वो लॉस को मैं क्या करूँगा, लॉन्ग टर्म के सामने में सेट ऑफ कर दूंगा। तो लॉन्ग टर्म की मेरी इनकम कितनी बचेगी, 30,000 जैसी, अराउंड 30,000 जितना बचेगा। जो भी हो आप कैलकुलेटर के अंदर काउंट कर लेना। ठीक है। और उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले नंबर पे क्या दिया, लेट आउट दिया है। सेकंड नंबर पे क्या दिया है, सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसका लॉस है का। अब हम लोग ने पहले देखा था कि अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका लॉस हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2,00,000 रुपये को सेट ऑफ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे 8,50,000 पूरे सेट ऑफ नहीं हो गए, पर 6,00,000 में से खाली हम लोग 2,00,000 ही माइनस करेंगे। पर जो हम लोग ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर भी हम लोग ने देखा हुआ था, जिसके पहले वाले सेमेस्टर के लिए था। और उसकी अगर आपको वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट के अंदर आप जा सकते हो और वहाँ पे जाके डायरेक्ट टैक्स का जो भी है प्लेलिस्ट, उसके अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की पूरी वीडियो है। अगर देखना हो, डिटेल में जानना हो तो देख सकते हो। इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हैगा। बराबर, तो यहाँ पे इसका प्रॉफिट है, इसका लॉस है, उसको अंदर सेट कर देंगे। इसका प्रॉफिट है, इसका लॉस है, वो अंदर सेट कर देंगे। और जो भी होगा, जो अगर बचता होगा और जो सेट ऑफ नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे स्पेकुलेटिव जो है उसको तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस इसका बचेगा तो किसी के साथ में सेट ऑफ नहीं होगा। बराबर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जैसा हमारे वाले क्वेश्चन के अंदर दिया गया था सेम ही है। मतलब इसके पहले जो मैंने वीडियो जो भेजी है GTI की, ग्रोस टोटल इनकम की, उसके अंदर जैसा दिया गया है वैसा ही है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। खाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर ये खाली यहाँ पे 2,00,000 रुपये हमारे को लेना है, बाकी सब सिमिलर है। अच्छा, अभी ये लोग का प्लस माइनस कर देंगे, जो आएगा हमारे को मिलेगा, ग्रोस टोटल इनकम मिलेगा। उसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, डिडक्शन वगैरह माइनस करेंगे। तो क्या दिया हुआ, मिस्टर राहुल चौहान हैज़ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट फॉर हिज टैक्स प्लानिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2017-18, 28,000 पेड फॉर द ओन फैमिली बाय वे ऑफ द चेक फॉर अ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के कितने रुपए उसने पे करे, 28,000 पे करे अपने खुद की फैमिली के। अब हम लोग ने देखा था मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो सेक्शन नंबर 80D है, जिसके पहले वाले सेमेस्टर में था, उसकी डिटेल की वीडियो चाहिए, फिर से तुम क्या करो, वहाँ पे जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, डायरेक्ट टैक्स, वहाँ पे 80D का आएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। 10, 12, 15 मिनट की है, बट पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। देख 32 ईयर की इसकी एज है तो 25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। तो 80D का डिडक्शन 25,000 उसको मिलेगा। वो भी उसने चेक से दिया है, तो अगर वो कैश से पेमेंट करता ना तो 1 रुपया भी नहीं मिलता। ठीक है, पूरा डिटेल में मौजूद ही है। अच्छा, पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट है, होम लोन की ATC में डिडक्शन मिलेगा, इसका भी ATC में डिडक्शन मिलेगा। पर दोनों का मैं प्लस कर दूंगा तो वैल्यू 250 हो जाएगी, जबकि मेरे को ATC जो है उसका डिडक्शन मेरे को कितना मिलता है, तो ATC में मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, ये ऊपर का प्लस माइनस करने के बाद ये दोनों डिडक्शन माइनस कर दो और उसके बाद जो भी तुम्हारी इनकम आए अगर उसको ऊपर टैक्स वगैरह काउंट कर लो। अगर तुम्हारी इनकम 5,00,000 से ज़्यादा है तो 87 एकड़ बेड नहीं मिलेगा। अगर 5,00,000 से कम है तो 87 एकड़ बेड मिलेगा, 87 एकड़ बेड मिलेगा। पर अब नीचे सब क्या हो जाएगा, तेरा नील वगैरह हो जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं यूनिट नंबर, अच्छा इसका और में देख क्या दिया हुआ यूनिट नंबर 1 के और में थियरी टॉपिक दिया बराबर। जो तुम लोग के जो आईएमपी क्वेश्चन जो है जो मैंने पोस्ट किए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर से ये दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये जो थियरी है उसकी वीडियो हम लोग अलग से अपलोड कर दूंगा आज रात को या तो फिर कल। देख अब बात करेंगे यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 के अंदर जो हम लोग ने सम्स किया था, सम्स मतलब फॉर्म जो फिलअप किया था। देख 2019 में फॉर्म पूछा ही नहीं, टोटली थियरी है, ऊपर भी थियरी नीचे भी थियरी। वो बेसिस के लिए मैंने तुम्हारे को जब भी आईएमपी दी उसके ऊपर मैंने लिखा कि कंपलसरी थियरी करके जाना है। ठीक है, देखा कि यहाँ पे जो कोई थियरी नहीं करेगा, सिर्फ प्रैक्टिकल करके तुम बैठे रहोगे तो फंस जाओगे ना। बात करेंगे सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, जो वो है यूनिट नंबर 3 का टीडीएस वाला, और टीडीएस के जो अलग अलग परसेंटेज वगैरह है, स्टार्टिंग जो भी मैंने सम्स वगैरह की थी उसके स्टार्टिंग में मैंने टीडीएस के परसेंटेज के बारे में थियरी एकदम ही शॉर्टकट में मैंने तुम लोग को समझाए थे कि ये हो तो इस तरीके से करना। अच्छा, ये पूरे क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है का सैलरी जिस तरीके से वो हम लोग ने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी यूनिट नंबर 3 की, जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें सैलरी का जिस तरीके से हम लोग ने किया हुआ है उसी तरीके से यहाँ बाजू भी करना है बराबर। टैक्स वगैरह काउंट करना है बराबर। देख यहाँ पे सैलरी में तेरे को दे दिया है कि भाई मिस्टर हितेश है उसकी सैलरी इतने रुपए है बराबर। ने उसे 50,000 रुपये LIC के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको ATC का डिडक्शन मिल जाएगा। मिस्टर नीतीश है उसने 802400 उसकी सैलरी है और उसे 80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह तुम माइनस कर दो। सबसे पहले दोनों की जो भी सैलरी है, दोनों की सैलरी में से 50,000 रुपये माइनस कर दो, दोनों की सैलरी में से 2400 रुपये प्रोफेशनल टैक्सेस के माइनस कर दो। फिर जो वैल्यू आती है उसके ऊपर क्या करो, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स वगैरह काउंट कर डालो और उसका जो भी आए वो हिसाब से क्या करो, TDS उनों का कट कर दो। CCTV वाला है तो CCTV वाला वही, अगर इंडिविजुअल वगैरह है तो 1% इंडिविजुअल इच्छे हुए तो 1%, बाकी सबके लिए 2%। 30,000 से ऊपर वैल्यू हो तो 30,000 से ऊपर वैल्यू है बराबर है। और ये है कौन, प्राइवेट लिमिटेड, 2% कट जाएगा। रेंट है तो रेंट अगर 2,40,000 के ऊपर हो तो क्या करना है, रेंट का भी क्या होगा, TDS कटेगा बराबर 10% के हिसाब से बराबर। ऑफिस बिल्डिंग उसके लिए फिर एडवर्टाइजमेंट खर्चा वही 194C के हिसाब से, 30,000 से ज़्यादा हो तो TDS काटो इंडिविजुअल HUF के लिए। जो तुम्हारा नंबर 4 का कॉन्सेप्ट है, ऑडिट फी जो भी है 194G के हिसाब से आएगा बराबर है कि भाई उसके हिसाब से भी क्या करना है, TDS कट करना है। सब परसेंटेज वगैरह है। AC वाला वो 1% 2% का कॉन्सेप्ट। लीगल कंसल्टेंसी 194G बराबर प्रोफेशनल के अंदर जाएगा, ये भी 194C में जाएगा। रिपेयर ऑफ ऑफिस एयर कंडीशन वो भी किस में जाएगा, 194C के हिसाब से 1% 2% के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है जो जो वीडियो अपलोड की है उसके जैसा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ डाला हुआ नहीं है का। अब इसके और की बात करते हैं तो देखो थियरी टॉपिक की तरह को दिएगा। ठीक है, 194A है, 194B है, 194J है। पर अगर तुम लोग को ये ऊपर का सम्स वगैरह थोड़ा हार्ड लगता हो तो फिर क्या करना है, थियरी का दामन पकड़ के रखो, थियरी का पोर्शन करके चले जाओ। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 4 में। तो यूनिट नंबर 4 में भी देखिए यहाँ पे थियरी दी गई है, पर जो ऑलरेडी जो IMP क्वेश्चन तुम्हारे को दी है उसमें ये सब थियरी कवर हो जाएगी। बात करेंगे और के सम वाले में, तो सम्स के अंदर भी कुछ दिया नहीं हैगा। डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ पेमेंट वगैरह दे दिया हैगा। ठीक है, और 194C का कॉन्सेप्ट तुम लोग को लगाना है। 30,000 के ऊपर तो TDS काटना है, 30,000 के नीचे हो तो TDS नहीं काटना है। ने एग्रीगेट के ऊपर TDS काटने का, अगर 1 लाख के ऊपर हो तो। देखिए यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन सब 30,000 के ऊपर वाले दे दिए, सबसे आसान वाला सम, सबके ऊपर TDS काट डालने का। सीधा सिंपल हम लोग को ध्यान देने का, कंपनी है 2% लगेगा, केविन पटेल है 1% लगेगा, प्रीतिश पंड्या है 1% लगेगा। कंपनी है 2% लगा दो, पंड्या है 1% लगा दो, इंडिविजुअल HUF हो 1%, बाकी सबके लिए 2%। ठीक है, सीधा सिंपल। क्वार्टर की डेट वगैरह भी हम लोग को याद है। ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ दिया नहीं, एकदम ही आसान वाला है। इसका मतलब कि पूरे के पूरे 4 यूनिट के अंदर
तुम लोग को ये भी अच्छा वाला दिया है। खाली यहाँ पर जो थोड़ा आपको कंफ्यूज किया हुआ है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है नहीं। फिर नंबर 2 में सम से नहीं पूछा, टोटली थियरी पूछ डाली है वो लोग ने। फिर नंबर 3 की बात करेंगे तो अच्छे वाला सम्स हैगा, और में थियरी भी अच्छी है। फिर नंबर 4 में भी थियरी अच्छी हैगी, और सम्स एकदम ही आसान वाला है। बराबर, अब 2019 का पेपर इतना हार्ड वाला नहीं था, ऑन एन एवरेज है, अच्छे वाला है। बराबर, सब पेपर अपलोड करूँगा, 2022 का भी अपलोड होगा, बट सबसे लास्ट में 2022 का अपलोड करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन सबसे लास्ट में होगी।